आज जिस कहानी को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं वो जाहिर तौर पर एक आम सी कहानी लगती है। एक परेशान बाप, एक बेहद सुस्त बेटा और कामयाबी का राज। लेकिन जैसे जैसे हम इसके अंदर जाएंगे ये एक बहुत गहरा सबक सामने लाएगी। आखिर इस दुनिया की सबसे कीमती चीज़ क्या है? चलिए देखते हैं। वक्त की कीमत क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी कहानी के मरकज में मौजूद है। आम जिंदगी में हम देखते हैं कि हर चीज़ पर एक प्राइस टैग लगा होता है। हम हर चीज़ को पैसों से नापते हैं, लेकिन ये सवाल बिल्कुल अलग है। ये एक ऐसे अनमोल रिसोर्स के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जिसे दुनिया की कोई दौलत, कोई खजाना खरीद ही नहीं सकता। कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है। यहाँ एक बाप इंतहाई परेशान हालत में है और वजह उसका बेटा, जो दिन भर गांव में आवारागर्दी करता है, कोई काम धंधा नहीं करता, बस वक्त ज़ाया करता है। अब अमूमन ऐसे में डांट डपट से काम लिया जाता है, लेकिन इस बाप ने डांटने के बजाय एक बड़ी ज़बरदस्त प्रैक्टिकल तरकीब सोची ताकि बेटे को जिंदगी का असल सबक सिखाया जा सके। मंसूबे का पहला हिस्सा कुछ यूं शुरू होता है। बाप बेटे को अपने पास बुलाता है और बड़ी नरमी से कहता है कि जाओ कबर्ड से वो घड़ी निकाल कर लाओ। जब बेटा वो आम सी घड़ी लाकर देता है तो बाप एक अजीब सा टास्क देता है। वो कहता है कि इस घड़ी को मार्केट ले जाओ और लोगों से पूछो कि वो इसके कितने पैसे दे सकते हैं। यहाँ बाप ने एक फिजिकल ऑब्जेक्ट के जरिए अपना प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया था। मार्केट में जो हुआ वो बड़ा दिलचस्प था। उस लड़के ने देखा कि इस एक घड़ी की कीमत हर इंसान के हिसाब से अलग थी। मिसाल के तौर पर पहले घंटे में किसी ने इसके 500 रुपए लगाए, फिर दूसरे घंटे में किसी और ने 1000 रुपए ऑफर कर दिए और तीसरे घंटे में कीमत गिरकर 800 रुपए रह गई। ये चीज़ बड़ी खूबसूरती से वाजे करती है कि किसी भी फिजिकल चीज़ की कीमत फिक्स नहीं होती। लोग अपनी ज़रूरत और समझ के मुताबिक उसका दाम लगाते हैं। बेचारा बेटा ये सब देखकर हैरान होता है और वापस घर चला आता है। अगला दिन आता है और अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। बाप बेटे को फिर बुलाता है और कहता है कि आज वापस मार्केट जाओ, लेकिन आज घड़ी की कीमत बिल्कुल नहीं पूछनी। आज लोगों से ये पूछना है कि इस घड़ी के अंदर जो वक्त है उसकी कीमत क्या है। जरा सोचिए, ये इंस्ट्रक्शंस पूरी कहानी का रुख ही बदल देती हैं। फोकस अचानक एक मादी चीज से हटकर एक ऐसी चीज पर चला गया जिसे छुआ भी नहीं जा सकता। लड़का सख्त कंफ्यूजन में है, लेकिन फिर भी वो निकल पड़ता है। अब जाहिर है जब कोई मार्केट में खड़ा होकर लोगों से वक्त की कीमत पूछेगा तो रिएक्शन क्या होगा? बिल्कुल वही जो इस लड़के के साथ हुआ। पहले तो लोगों ने उसे बड़ी अजीब नजरों से देखा, फिर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और आखिर में लोगों ने इस सवाल को निहायत बेवकूफ़ाना और बेतुका करार दे दिया। बेचारा लड़का इन बातों से खासा शर्मिंदा और उदास हो गया। दुनिया वाकई उन चीज़ों की कदर नहीं करती जिन पर कोई प्राइस टैग ना हो। लेकिन तभी लड़के की किस्मत बदलती है और उसकी मुलाकात एक बूढ़े घड़ी साज से होती है। इस घड़ी साज ने मुस्कुराते हुए एक ऐसी बात कही जिसने लड़के के जहन के बंद दरवाजे खोल दिए। उसने समझाया कि वक्त पर कीमत लगाना नामुमकिन है। कोई चाहे तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दे, अपना सब कुछ लौटा दे, लेकिन जिंदगी का गुजर चुका एक सिंगल सेकंड भी वापस नहीं खरीद सकता। पैसा तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन गुजरा हुआ वक्त हमेशा के लिए चला जाता है। और दोस्तों, यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसके लिए बाप ने ये पूरी गेम प्लान की थी। ये सोर्स मटेरियल यहाँ पर वक्त के दो अलग अलग पहलू बड़ी वजाहत से बयान करता है। एक बुरी खबर है और एक अच्छी। बुरी खबर ये है कि वक्त मुसलसल गुजर रहा है, वो किसी का इंतज़ार नहीं करता। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इंसान इस बात का मुकम्मल कंट्रोलर है कि इस गुजरते में वक्त को कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना है। वक्त की रफ्तार हमारे हाथ में नहीं, पर उसका इस्तेमाल बिल्कुल हमारे अपने हाथ में है, जो हमें दुनिया की सबसे बड़े इक्वलाइजर की तरफ ले आता है। 24। ये महज एक नंबर नहीं है, ये वो घंटे हैं जो इस दुनिया में मौजूद हर एक इंसान को हर रोज मिलते हैं। कुदरत यहाँ किसी से कोई भेदभाव नहीं करती, चाहे कोई दुनिया के किसी भी कोने में हो। सबका डेली अलाउंस बिल्कुल फिक्स और बराबर है, पूरे 24 घंटे। इस हिसाब किताब पर गौर करें तो बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। एक तरफ अमीर और गरीब का स्टेटस है, किसी के पास दौलत के अंबार हैं तो किसी के पास गुजारे लायक भी नहीं। लेकिन जब दिन के घंटों पर आते हैं तो अमीर हो या गरीब, दोनों के पास सिर्फ 24 घंटे हैं, ना 1 मिनट ज्यादा ना 1 मिनट कम। तो असल फर्क बैंक अकाउंट की रकम से नहीं पड़ता, फर्क इस चीज से पड़ता है कि इन 24 घंटों को कैसे यूटिलाइज किया जा रहा है। कामयाबी का सारा राज ही इसी एक आदत में छुपा है।
इस बूढ़े शख्स की बातों ने लड़के पर जादू का असर किया। उसकी आंखों में अब एक नई चमक और समझ थी। वो भगा भगा घर गया और अपने बाप को ये पूरी हकीकत सुनाई। बाप का सीना फख्र से चौड़ा हो गया। उस दिन के बाद से इस लड़के की दुनिया मुकम्मल तौर पर बदल गई। सारी सुस्ती, सारी आवारागर्दी खत्म। उसने सख्त मेहनत शुरू कर दी, क्योंकि अब वो हर गुजरते लम्हे की असल कीमत जान चुका था। ये सोर्स मटेरियल कुछ बहुत ही पावरफुल और रैपिड फायर बातों पर एंड होता है। ज़रा इन हकाइक पर गौर करें। पहला, वक्त हर किसी के लिए मुफ्त है, लेकिन असल में ये अनमोल है। दूसरा, इसे बाज़ारों में ख़रीदा नहीं जा सकता, लेकिन बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल लाजमी किया जा सकता है। तीसरा, कोई भी वक्त को जमा करके तिजोरी में लॉक नहीं कर सकता, अलबत्ता इसे खर्च ज़रूर किया जा सकता है। और आखिरी बात, एक बार जो लम्हा गुजर गया, दुनिया की कोई ताकत उसे वापस नहीं ला सकती। बस यही वजह है कि इसका सही इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। आज के इस तज्ज़िये के इख्तिताम पर एक बहुत ही अहम सवाल दिमाग में आता है। आज का दिन और ये 24 घंटे कैसे गुजारे जाएंगे? क्या आज के इस लाजवाब और अनमोल वक्त को किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, या बस यूं ही गुजरने दिया जा रहा है? उम्मीद है इस कहानी ने वक्त की वैल्यू को एक नए और बेहतर अंदाज में समझने का मौका दिया होगा। इस हवाले से थोड़ा गौर ज़रूर कीजिएगा।